वृद्ध, विधवा, विकलांग, वृजन किसान पेंशन धारकों को नमस्कार। हमारे वीर किसान आरजे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों, आपकी जून और जुलाई महीने की जो पेंशन बकाया चल रही है वह आपको कब मिलेगी, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान में पालनार योजना के माध्यम से जो अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, उसको लेकर के भी साथियों एक बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं कि बच्चों को जो 2500 रुपए पालनहार योजना के माध्यम से मिलते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से। साथियों, आपको इनमें से किसी भी एक योजना का लाभ मिल रहा है तो साथियों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और साथियों, अन्य जो भी राजस्थान के वृद्धि, विधवा, विकलांग, वृजन किसान पेंशनर हैं, उन तक आप वीडियो को अवश्य ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि जून और जुलाई महीने की पेंशन आपके अकाउंट में कब डलेगी। साथियों, इनमें से आपको किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ मिलता होगा, जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री वृजन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान लघु सीमांत कृषक वृजन सम्मान पेंशन योजना और राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। साथियों, इन सभी पेंशन धारकों की यदि हम बात करें तो इनकी 2 महीने की जो पेंशन है, यानी कि जून और जुलाई महीने की जो पेंशन है, वो साथियों यहाँ पर बकाया चल रही है, वो आपको कब मिलेगी वो हम जानते हैं। साथियों, उससे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान में साथियों अनेक कैटेगरी है, उनमें से अब किसको पेंशन दी जाएगी उसके लिए भी एक अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। जैसे कि दोस्तों, सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। साथ में दोस्तों अल्पसंख्यक हैं। इन सभी को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। इन कैटेगरी में से भी साथियों यहाँ पर कुछ कैटेगरी बनाई गई है, उन्हीं लोगों को केवल पेंशन दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र 58 वर्ष या इससे अधिक है, तो उन वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि महिला पुरुषों को ही यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जो वृजन किसान पेंशनर है, महिला की उम्र 55, पुरुष की उम्र 58 वर्ष, तो उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। समाज के जो निराश्रित साथियों यानी कि जो महिला पुरुष है, उनको पेंशन दी जाएगी और जो समाज के विकलांग, जो दिव्यांग महिला पुरुष है, उनको पेंशन दी जाएगी और इनमें से भी जो पात्रता को पूरी करता है उसी को पेंशन दी जाएगी। जो अपात्र लोग हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी यहाँ पर छटनी की जा रही है। दोस्तों, यदि आप अब से पहले पेंशन ले रहे थे और साथियों किसी भी प्रकार से पेंशन को लेकर के आपको साथियों किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ रही है और उसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो साथियों उसके लिए सरकार की ओर से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी यहाँ पर किए गए हैं। तो साथियों, आप इन किसी भी हेल्पलाइन नंबर में से एक के ऊपर आप कॉल करके जानकारी दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्प जो डेस्क ईमेल है वो भी जारी की गई है, आप इस ईमेल पर भी जाकर के भी आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि आसानी से आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। साथियों, इसमें सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि आपकी 2, 3, 4, 5 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। आपने सत्यापन करवा दिया फिर भी पेंशन आपकी नहीं आ रही है, तो साथियों आप इन हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और साथियों आप इस हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में यदि आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं और अब यदि आप पेंशन योजना के बारे में पेंशन लेने की सोच रहे हैं, तो साथियों उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर साथियों पेंशन विभाग की ओर से अपडेट दी गई है। जैसे कि यदि आप पेंशन लेने की सोच रहे हैं तो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपको आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड या भामाशाह दोनों में से एक चाहिए।
बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की आपको फोटो चाहिए, आयु से संबंधित दस्तावेज चाहिए और आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए। और आप इसके लिए फॉर्म कैसे भरेंगे? तो साथियों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी लेकर के नजदीकी आपकी जो ही मित्र केंद्र है, जनसेवा केंद्र है साथियों, उस पर आपको जाना होगा और वहां पर आपको राजस्थान सरकार का जो एसएसओ पोर्टल है साथियों, उसके ऊपर आपको उसके माध्यम से आपको अपना फॉर्म भरना होगा। यदि आप सही फॉर्म भरते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करते हैं, तो दोस्तों, आप यदि पात्र होते हैं तो आपको जल्द यह पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में पालनार योजना, जो अनाथ निराश्रित बच्चे हैं, उनको साथियों इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और साथियों, यहाँ पर पालनहार योजना से जुड़े जो भी लाभार्थी हैं, उनके द्वारा भी कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारे को लंबे समय से पालनहार योजना की यहाँ पर राशि नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट है कि बच्चों को हर महीने इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि एक बड़ी आर्थिक सहायता है। और इस राशि से बच्चों को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक महीने बच्चों को 2500 रुपए और साल में एक बार 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब दोस्तों, पालन योजना से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए अब सत्यापन, भौतिक सत्यापन के लिए अपडेट आ गई है। यानी कि जुलाई महीने से भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सभी बच्चों को भौतिक सत्यापन करवाना होगा। यदि भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो राशि है यह अटक सकती है। तो आपको सभी को भौतिक सत्यापन करवाना होगा। साथियों, चित्तौड़गढ़ में ये आदेश जारी हो चुका है। सभी जिलों में ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप सत्यापन कैसे करवाएंगे? तो दोस्तों, आपको अपने नजदीकी इमतर जनसेवा केंद्र पर जाना होगा और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पालन स्वीकृति आदेश, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, बच्चों का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी में जो नामांकित यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिएगा और यह डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप सत्यापन करवाएंगे। सिरोही में साथियों यह आदेश जारी हो चुका है। सभी जिलों में आदेश जारी हो चुका है कि सत्यापन नहीं करवाया तो बच्चों की अटक सकती है पालनहार की राशि। इसलिए सभी जो अभिभावक है वो जल्दी करें और ई मित्र पर जाकर के वार्षिक भौतिक सत्यापन बच्चों का अवश्य करवाएं। तो साथियों, यदि आप यह नहीं करवाते हैं तो आपको फिर इस राशि से वंचित कर दिया जाएगा। पात्रता के जो मानदंड है वो भी साथियों यहाँ पर आप जान सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो गया है, जिनके माता पिता को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिल गई है, यदि ऐसे बच्चे जो कि विधवा के बच्चे हैं, तलाकशुदा या प्रत्यक्ष महिला के बच्चे हैं, जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनके माता पिता जेल में है, तो ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को इस पालनहार योजना के माध्यम से सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय जो उसका पालन पोषण कर रहा है, उस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आंगनबाड़ी में उसका यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए। 6 वर्ष से अधिक यदि बच्चा है, उम्र का बच्चा है, तो स्कूल या व्यावसायिक जो संस्थान है उसमें उसका यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए, जरूरी है। और यही डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको सत्यापन करवाना होगा। साथियों, यहाँ पर गणेश राम के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि पालनार के पैसे से कब आएगा, 2025-26 का सत्यापन करवा दिया है। और यहाँ पर लेकिन फिर भी इनकी पालन की जो राशि है वो कितने महीने से 2-3-4 महीने से बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, गणेश राम जी को मैं कहना चाहूंगा कि आपने 2025-26 का भौतिक सत्यापन करवा दिया है, तो आपने बहुत ही जल्द यह सत्यापन करवा दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आपकी जो भी पालनार योजना की जो राशि आपकी पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वह जल्दी आपके अकाउंट में आने वाली है। और जैसे ही राशि आपके अकाउंट में आ जाए तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अवश्य बताना कि आपकी पालनहार की जो बकाया राशि थी वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है, वृजन किसान पेंशनधारी है साथियों, वो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी भी दोस्तों कई महीने से पेंशन नहीं आ रही है। जैसे कि अप्रैल,
मई, जून, जुलाई। हेमाराम चौधरी ने लिखा है कि 4 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो ये कब आएगी? इसके आगे देख सकते हैं, सुरेंद्र कुमार ने भी कमेंट्स किया है कि सिरोही में जून का पेमेंट आ गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि जून का पेमेंट यहां पर आ चुका है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी बात है, इनकी पेमेंट इनका आ चुका है। लेकिन जून का अभी तक, जून जुलाई का पेंशन अभी तक नहीं आया है, तो उनको कब मिलेगी? और साथियों, राजस्थान के अंदर इसको लेकर के क्या अपडेट आई है? तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान आदेश स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर पेंशन जारी की जाती है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही पेंशन भुगतान आदेश स्वीकृति प्राप्त होती है तो उसके 15 दिन के भीतर भीतर पेंशन धारक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो साथियों, यहाँ पर जो 15 दिन है वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जून और जुलाई महीने की जो पेंशन है वह यहाँ पर पेंशन धारकों को अभी तक 1250 नहीं मिली है। साथियों, इनकी जुलाई का महीना है जो कि इसका पेंशन की जो साथियों अपडेट है, यानी कि पेंशन का जो बिल है वो 29 जुलाई 2025 को बन चुका है और साथियों इसको 15 दिन अब कंप्लीट हो गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर अब आपको यह पेंशन राशि मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों बहुत ही जल्द 1-2 दिन 3 दिन में आपके यह अकाउंट में साथियों दोनों महीने की जो पेंशन राशि है वो डलने वाली है। और साथियों, जैसे ही यह राशि आपके अकाउंट में डले वैसे ही साथियों आप अवश्य ही दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारी राशि आ चुकी है, कौन से महीने की आई है और आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, वो आप अवश्य लिख के कमेंट करें। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो अप्रैल महीने की पेंशन है वो 11 जून को इनको मिली थी, 11 तारीख को मिली थी। और मई की जो पेंशन है वो 15 तारीख को इनको मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये 14, 15 या 16 को इन तारीखों में यहाँ पर ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है, जो कि बड़ी अपडेट है। ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक कर लें और अन्य जो भी राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को अवश्य सेंड करें, सभी तक भेजें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और सभी तक यह अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।